गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनीष पटेल आपका ज्ञानदानी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक है, अच्छे से रहिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो कल का जो मैंने टॉपिक आपको दिया था मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया, तो ये गणितीय संक्रिया का चैप्टर आपका एंड हो चुका है। ठीक, आज मैंने आपसे कहा था कि मैं 40 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक ना। तो उसी को मैं शुरुआत करता हूं। ठीक, पहले मैं आपका डायरेक्शन टेस्ट के विषय में 20 क्वेश्चन कराएंगे और 20 क्वेश्चन आपके मिलेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन से। ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को देखिए और तुरंत उसको सॉल्व करते रहिए, क्योंकि ये आपके एक्सरसाइज टाइप के क्वेश्चन हैं और जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सब के सब क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, एसआई या किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक, कोई आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में नहीं आते हैं। एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको इसलिए सॉल्व कराए जा रहे हैं क्योंकि जितने भी पेपर्स बनते हैं क्वेश्चन कोई नया नहीं बनाया जाता है, सब क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। ठीक है, बस अंतर क्या होता है, कोई 1 साल पुराना होता है, कोई 2 साल पुराना क्वेश्चन होता है। नए क्वेश्चन आपके बहुत कम ही मिलते हैं। ठीक है, और जो भी आपका क्वेश्चन नया मिलता है मैं आपको वहाँ पे अवगत करा दूंगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मार्केट में नया आया है। ठीक, और पेपर्स में इस समय ये क्वेश्चन आया हुआ है जो लेटेस्ट क्वेश्चन में है और इसका स्टैंडर्ड क्या है, टाइप क्या है, मैं सबसे आपको परिचित कराता रहूँगा। जैसे भी आपके नए क्वेश्चन मार्केट्स में मिलेंगे मैं आपको वहाँ पे उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूरब पश्चिम हो जाए, उत्तर पूरब दक्षिण हो जाए और आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करिए सभी लोग, जल्दी से आंसर बताइए। आ गया सभी का? चलिए ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहा हूँ। यदि दक्षिण पूरब पश्चिम हो जाए तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है और ये आपका क्या होता है, पश्चिम होता है। इसके बीच की डायरेक्शन जो होती है ये आपका कहलाता है उत्तर पूरब। ये जो होता है ये आपका होता है दक्षिण पश्चिम। ठीक, ये वाला डायरेक्शन आपका होता है उत्तर पश्चिम और ये वाला डायरेक्शन आपका कौन सा होता है, दक्षिण पूरब। ठीक, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम इस दिशाओं को चेंज कर देंगे। ठीक, अब अलग से फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं, इसी में आप समझ लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूरब पश्चिम हो जाए, दक्षिण पूरब कहाँ है, दक्षिण पूरब क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। चलो मैंने इसको पश्चिम कर दिया, तो अब ये पश्चिम है तो इसके अपोजिट का दिशा कौन सा होगा, देखो ये अपोजिट का दिशा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूरब हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि उत्तर पूरब दक्षिण हो जाए, उत्तर पूरब ये आपका है, अगर ये आपका दक्षिण हो जा रहा है बताइए तो इसके अपोजिट की दिशा ये क्या आपका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? फिर क्या कह रहा है, तो बताइए पश्चिम क्या होगा। अब बताइए आपका पश्चिम दिशा कौन सा है, यही है। डायरेक्शन मैंने कन्वर्ट करने के बाद ये दिशा आपका उत्तर मिला है, ये दिशा आपका पूरब मिला है, तो उत्तर और पूरब के जो बीच की दिशा प्राप्त होती है वो क्या कहलाता है, आपका उत्तर पूरब कहलाता है। बात समझ में आई सभी को? और ये आपका पश्चिम है, हमको यही डायरेक्शन ज्ञात करना था। ठीक, तो पश्चिम के लिए आपका डायरेक्शन चेंज करने के बाद क्या प्राप्त हो गया, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब आंसर हो गया आपका। ठीक, तो आपका इसमें विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर 4 आपका उत्तर पूरब है, सही हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर आप क्वेश्चन अधिक हैं। क्या कह रहा है, राम और श्याम
राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, उत्तर दिशा की तरफ लेके चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए आपका है यहीं पे दोनों कौन कौन से हैं, राम है और कौन सा है, श्याम है। ठीक है, दोनों एक ही स्थान पर हैं। ठीक, और दोनों कह रहा है कि उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो उत्तर दिशा में हम चला देते हैं। क्या आपको कुछ डिस्टेंस दे रखा है? हाँ दे रखा है। कितना? 20 मीटर। कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। ठीक, फिर आगे कह रहा है राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक, राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक, और श्याम अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक, अब बताइए दोनों का मुख किधर होगा? इधर साइड में होगा ना। तो राम अपने किधर मुड़ रहा है? बाईं साइड में, यानी लेफ्ट हैंड में मुड़ेगा। ये आपका लेफ्ट में मुड़ेगा और ये आपका राइट में मुड़ेगा। तो ठीक है, इसको इधर मोड़ दो। ठीक, और इसको इधर मोड़ दो। बोलो, बात समझ में आई? फिर क्या कह रहा है? कह रहा है आगे, श्याम अपने दाईं ओर मुड़ता है। कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घूमा था, ठीक, 10 मीटर चलता है। अब राम की बात यही है, राम यही तो है और ये आपका श्याम है। कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। तो इसको हम 10 मीटर चला दिया। अब यहाँ पे पहुँच गया बाएं में। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है? श्याम कितना चलता है? श्याम चलता है 10 मीटर। तो ठीक है, सॉरी 7 मीटर। तो श्याम को अपने दाएं पे यहाँ पे 7 मीटर इधर चला दो। ये आपका हो गया कितना मीटर? 7 मीटर। फिर क्या कह रहा है? बाद में राम अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। बाद में राम अपने बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब किधर? नीचे की तरफ। ठीक, और ये आगे क्या कह रहा है? राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, श्याम अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। तो श्याम भी दाईं ओर जब मुड़ेगा तो ये भी किधर आएगा? नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है? दोनों 25 मीटर आगे बढ़ते हैं। कितना बढ़ते हैं? 25 मीटर। थोड़ा अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक, आप लोग इसको ध्यान में रखे रहिए। कितना बढ़ते हैं? 25 मीटर। ठीक, तो 20 मीटर तो ये दूरी कवर करेगा दोनों। बात समझ में आई? इसके बराबर में आएगा। फिर 5 मीटर इधर और अधिक ये भी चला है और 5 मीटर ये भी अधिक चला है। बात समझ में आई? तो ये यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 25, और ये भी यहाँ से कितना कवर किया? 25। क्लियर है सभी को? ठीक, अब क्या कह रहा है? राम और श्याम कितनी दूरी पर हैं? राम और श्याम, यहाँ पे कौन है? राम है। यहाँ पे कौन है? श्याम है। ठीक, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? मतलब आपका ये डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो ये बताइए, जब ये डिस्टेंस 25 है, दोनों बराबर हैं, तो ये 10 और ये 7 है, टोटल कितना है? 17 है। बताओ भाई, तो ये भी कितना होगा? 17 तो होगा। यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है? 17 मीटर। बात समझ में आई सभी को? ठीक, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? लास्ट में है, देखो दे रखा है सी ऑप्शन, है ना? सी ऑप्शन 17 मीटर। ऑप्शन को यहाँ पे जानबूझकर उल्टे क्रम में रखा गया है। ठीक है, आप इसके लिए परेशान मत होइए कि सर ने यहाँ पे उल्टा सीधा गलत छाप दिया है। गलत नहीं छापा है, जानबूझ के किया गया है। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में कुछ टाइप के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको सीधा विकल्प नहीं देता है। सी कहीं और देगा, डी कहीं और देगा, उल्टे क्रम में दे सकता है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक, ताकि आपका जैसे रीजनिंग पढ़ रहे हो, आपके माइंड की जांच किया जा रहा है। क्योंकि आप लोग जब आरआरबी में जाएंगे, कुछ पोस्ट ऐसे जिसमें आपके साइको भी होने हैं, जैसे आपका स्टेशन मास्टर वगैरह का पोस्ट है। ठीक ना, इन सब में साइको भी होना है। बात समझ में आई? तो अपने माइंड को भी खुद से टेस्ट करें। ठीक, चलिए चलिए मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, इसमें राम कट गया है ना, ने से स्टार्ट है। ठीक, तो यहाँ पे होगा राम ने अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई और दाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर साइकिल चलाई।
दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर साइकिल चलाई, सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी? ठीक है, चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करिए आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आ गया सभी का? चलिए हम सॉल्व करा देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा क्या कह रहा है, राम अपने घर से दक्षिण ओर, राम यहाँ से दक्षिण ओर कितना गया, 10 किलोमीटर गया कि 10 मीटर, जो भी हो, है ना, डायमेंशन जो भी होगा। दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलाई, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर, दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ने का मतलब किधर होगा, ये बायां होगा और ये दायां होगा। कितना चलाया, 6 किलोमीटर चलाया। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर, दाएं मतलब ऊपर जाएगा ना, बोलो ऊपर जाएगा, कितना, 10 किलोमीटर चला गया। ठीक, बात समझ में, यानी इसके बराबर पैरेलल में हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलाया, फिर बाएं मुड़ा, कितना चलाया, 15 किलोमीटर चला दिया। ठीक, यहाँ तक भी सही है। फिर आगे क्या कह रहा है, साइकिल चलाई, सीधे अपने घर पहुँचने के लिए उसने कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी? ठीक, अपने घर से, देखिए इसका घर यही था ना। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये बीच में अगर डिस्टेंस हमको पता चल जाए, ठीक, तो हमें यहाँ से लेकर के, यानी घर से लेकर के ये बिंदु अगर ए मान लें, तो इसके बीच डिस्टेंस हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये देखिए कितना है, 6। कैसे 6 प्राप्त हुआ, ये डिस्टेंस 10, ये डिस्टेंस 10, ये कितना, 6। जब ये दोनों रेखाएं बराबर हैं, ठीक, समांतर हैं, तो क्या करेंगे, जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस आपका ये भी कवर करेगा। तो 6 किलोमीटर ये और 15 किलोमीटर ये, टोटल कितना किलोमीटर हो गया, 21 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक, बताइए कौन सा विकल्प नंबर आपका सही है? विकल्प नंबर यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे रखा गया तीसरे के स्थान पर। ठीक है ना, 21 किलोमीटर आएगा। बात समझ में आई? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, सरली एक नियत स्थान से चलकर 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक ना, सरली एक नियत स्थान से चल करके 15 किलोमीटर, कितना, 15 किलोमीटर कहाँ गया है, उत्तर गया। ठीक, ये निश्चित स्थान है, मान लीजिए कोई एक्स है। ठीक, 15 किलोमीटर उत्तर गया, फिर अपने दाईं ओर घूमकर 15 मीटर, अपने दाईं ओर घूमा और कितना, 15 किलोमीटर। ठीक, 15 किलोमीटर गया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह हर बार अपने बाईं ओर घूमकर, अपने बाईं ओर घूमकर मतलब ऊपर कितना है, 10 15 10। ठीक, बाईं ओर कितना, 10, फिर बाईं ओर कितना, 15। ठीक, फिर बाईं ओर आया कितना, 10, मतलब अब पुनः यहाँ पे आ गई। बात समझ में आई? तो अब क्या कह रहा है, वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? तो बताइए, व्यक्ति यहीं पे तो आगे पहुंचा बिंदु बी पर। ठीक, तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर। आपका आंसर प्राप्त हो गया, सीधा का आंसर है ना, 15 मीटर। आ गया सभी का? विकल्प नंबर 4 में दिया गया है आपका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। हाँ, क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, क्या कह रहा है, ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। ई बी से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ई जो है बी से 40 मीटर दूरी पर खड़ा है। ठीक,
आगे क्या कह रहा है, ए सी से 20 मीटर दूरी पर बाईं ओर खड़ा है, डी ई से 20 मीटर दाएं और सी से 50 मीटर दाएं खड़ा है, ए और बी के बीच कितनी दूरी है। ठीक, बनाइए आप लोग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बन जाएगा भाई सभी का। चलिए प्रयास करिए, हम तो बताएंगे ही आप लोगों को। चलिए ठीक है, हम ही बता देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ई बी से 40 मीटर दूरी पर है और सभी लोग, देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे भाई, 5 लोग ना। कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ, तो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और ये 5। मैंने 5 लोग के लिए बात कर लिया। ठीक, क्या कह रहा है, ई बी से 40 मीटर, बी से 40 मीटर है ना, बी से 40 मीटर बाईं ओर। चलो ठीक है, हम बी को बैठा देते हैं लास्ट में। ठीक, बी से 40 मीटर, अगर मान लीजिए हम इसको ई को यहाँ ले लें और इनके बीच डिस्टेंस हम कवर कराएं कितना, 40 मीटर। ठीक, बस केवल आप लोग समझिए इस क्वेश्चन को। फिर आगे क्या कह रहा है, बाईं ओर खड़ा है, तो सबका मुख उत्तर की तरफ है भैया, हैं उत्तर की तरफ है, ये ध्यान देना, ऊपर की तरफ। ठीक, तो बी का बायां यही तो होगा। हाँ ठीक, आगे क्या कह रहा है, ए सी से 20 मीटर, ए सी से 20 मीटर। अब इसको हम ऐसे नहीं पकड़ेंगे, हमेशा जब इस टाइप के क्वेश्चन सामने आए तो ऐसे सेंटेंस को पकड़िए कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से संबंधित हो और दूसरा सेंटेंस तीसरे सेंटेंस से संबंधित हो। ऐसे अगर हम पकड़ेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से फिट हो जाएगा, सेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर अलग अलग पकड़ोगे तो आपको सेट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे क्या कह रहा है, ई बी से संबंधित, देखिए कौन सा सेंटेंस है, आगे दे रखा है डी ई से 20 मीटर दाएं, डी ई से, ठीक है ना। ठीक, अब बताइए डी ई से 20 मीटर दाएं है, दाएं हो गया, तो इसके बीच का हम डिस्टेंस यहाँ नोट कर लेते हैं, कितना मीटर है, 20 मीटर। अब बताइए जब ये 20 मीटर है, पूरी 40 है, तो ये भी कितना होगा, 20 ही तो मीटर होगा। बोलो क्लियर है सभी को। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, अब डी ई से संबंधित कोई और देखते हैं, ए और सी के बीच। चलिए ठीक है, ए और सी के बीच हम रख देते हैं। कह रहा है ए सी से 20 मीटर बाएं, सी से 20 मीटर, हाँ सी से 20 मीटर बाएं कौन है, ए है। ठीक, तो सी से 20 मीटर बाएं कौन है, ए है। तो इनके बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं कितना मीटर, 20 मीटर। ठीक, फिर आगे एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, कह रहा सी से 50 मीटर और सी से 50 मीटर दाएं खड़ा है, और सी से 50 मीटर दाएं खड़ा है कौन, सी से 50 मीटर दाएं खड़ा है कौन। किसकी बात कर रहा है भाई, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा गया इसमें। ठीक, डी की बात कर रहा है, 50 मीटर है ना, कितना 50 मीटर। तो अब बताइए ये यहाँ से 20 है और यहाँ पे कितना है, ई से ना। ठीक, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा पूरा आपका, 30 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक, तो देखिएगा 20 आपका ये मिला, 30 आपका ये मिला, ये 20 और ये 20, यानी 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस कितना 20, तो 30 20 50 50 40 90 है ना, 90 मीटर। ठीक, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम साइट में आपको बता देते हैं। ठीक, ये आपको फिगर बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। कैसे, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में सब लोग ध्यान दीजिए, अभी आपका एक बार में आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि ए बी सी डी ई उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, ई बी से 40 है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट में हम लोग दिमाग में बैठा लेंगे किसके किसके बीच डिस्टेंस पूछेगा, ए और बी के बीच में, तो ई बी से कितना है 40 है। ठीक, फिर आगे दे रखा है डी सी से कितना है 50 है, जबकि ए का संबंध सी से दे चुका है
है ना। तो 40 मीटर पहले बीच में डिस्टेंस था और 50 मीटर बाद में हो गया, टोटल कितना मिल गया 90, यानी 40 और 50 कितना 90। अब ये जो 90 प्राप्त होगा किसके किसके बीच होगा, ए और बी के बीच में होगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, बस आप लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से समझेंगे, बस क्वेश्चन को अगर पढ़ ले गए आप, ठीक ना, तो कुछ है नहीं। बात समझ में आई। ये फिगर बनाओगे तो फंस जाओगे, ऐसे डायरेक्ट सोचोगे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। देखिए क्या कह रहा है, एक बच्चा अपने पिता की खोज में जा रहा, वह पूरब की ओर अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 90 मीटर गया, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर गया, फिर वह 30 मीटर अपने चाचा के यहाँ गया, उसके बाद उसके पिता यहाँ नहीं थे, फिर वहाँ से 100 मीटर उत्तर की ओर गया और जहाँ पर सड़क उसके पिता मिल गए, है ना सड़क पर उसके पिता मिल गए, उसके पिता उस बच्चे से चलने के लिए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर रहे होंगे, है ना। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, इसको आप लोग सॉल्व करिए। ठीक, क्वेश्चन आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक ना। आसान है, सॉल्व नहीं कराएंगे इसको, ठीक है, आप लोग सॉल्व करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, यह भी आपका आसान ही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, है ना। कह रहा मेरे घर से ललिता 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गई तथा 20 किलोमीटर तय करी, पुनः वह पूरब की ओर मुड़ी, 25 किलोमीटर चलती है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। बताइए कि वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, दिल्ली एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है ना दिल्ली एसआई का क्वेश्चन है, सीपीयू एग्जाम। ठीक, सॉल्व करा दे इसको। चलिए ठीक है, सॉल्व करा दे रहे हैं भाई इसको, है ना। क्या कह रहा है, मेरे घर से ललिता 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 15 किलोमीटर किधर, पश्चिम की ओर। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गई। बाईं ओर मुड़ने का मतलब किधर, नीचे की तरफ मुड़ गई और कितना डिस्टेंस कवर करती है 20। ठीक, पुनः वह पूरब की ओर 25 पूरब की ओर इधर ही जाएगा ना, तो 15 ये कवर करेगा, 10 और कवर करेगा, है ना। ठीक, फिर उसके बाद और वह अंत में बाईं ओर मुड़कर 20, अंत में बाईं ओर मुड़ा कितना गया 20, ये डिस्टेंस 20, ये भी डिस्टेंस 20, इसका मतलब इसके क्या आ गया, समांतर सामने आ गया। ठीक, बताइए अब वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है। अब इसको हम मिला देंगे। ठीक, ये आपका 20 है, ये भी आपका 20 है, ये भी आपका कितना है 20, ये 15, ये 15, इधर कितना है 10, है ना, तो ये भी कितना होगा 10 ही किलोमीटर तो होगा। यहाँ से आपका पूछा है ए और बी के बीच में डिस्टेंस 10 किलोमीटर, चौथा आपका आंसर सही होगा। ठीक, मिल गया सभी को भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, राकेश एक बिंदु पर खड़ा है, वह 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तत्पश्चात 35 मीटर पश्चिम की ओर चलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और अंत में वह 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक सीधी दूरी क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, बड़ौदा पीओ बैंक में है, बड़ौदा बैंक में आपका क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर रहा 8, आप लोग सेल्फ करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 सेल्फ कीजिए, बहुत ही आसान है ना। सॉल्व करा देता क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच चल रहा है आपका, ठीक ना, प्रैक्टिस की क्लास है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आगे बढ़ें। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। कह रहा है यदि मोपड़े पर क्या है, मोपेड़ है भाई। यदि मोपेड़ पर सवार है, मोपेड़ क्या होता है? होगा कोई सवारी भाई अपना, है ना। यदि मोपेड़ पर सवार एक व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर, चलिए दक्षिण दिशा में कितना चला, 4 किलोमीटर चलता है, ठीक। फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, बाईं ओर मतलब किधर जाएगा भाई, इधर ही जाएगा ना, कितना गया, 2 किलोमीटर गया, ठीक। और पुनः वह दाहिने मुड़कर 4 किलोमीटर, पुनः वह दाहिने मुड़कर कितना, 4 किलोमीटर, ठीक। सवारी करता है। मोपड़े सवार अब किस दिशा में जा रहा है भाई, देखिए इसका मुख इधर तो है और ये दिशा कौन सा शो करता है, दक्षिण की दिशा में। किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक है। चलिए ये भी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आपका है 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे देखिए आप लोग, क्या कह रहा है, एक कुत्ते को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूरब की ओर है, हर शाम बाहर ले जाते हैं। वे पश्चिम की ओर 200 मीटर, फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं। अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए भाई? आसान क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है भाई ये, है ना। जल्दी से इसको सॉल्व करिए, टाइम दे रहे हैं आपको। हो गया? नहीं आ रहा है? चलिए हम बता देते हैं। क्या कह रहा है, एक कुत्ते, है ना, एक कुत्ते, ठीक, को उसका मालिक जिसके घर की पूरब दिशा की ओर है। घर मान लीजिए कोई घर है ना, ये कोई घर है, पूरब दिशा में है। अगर इसका घर पूरब दिशा में है तो वह किस दिशा में चलेगा भाई? पश्चिम की दिशा में चलेगा। और आगे दे रखा है कितना चलता है, 200 मीटर, कितना, 200 मीटर। फिर वह दक्षिण की ओर कितना, 500 मीटर, कितना, 500 मीटर, ठीक। फिर कह रहा है अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी पड़ेगी? अब यहीं पे डायरेक्शन बना लो, ये आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, देखिए यही तो है घर आपका, ठीक। तो कौन सा दिशा में है ये? उत्तर पूरब दिशा में है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, है ना। पहला विकल्प आपका सही होगा, ठीक। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन बोर्ड पे है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, किसी बिंदु P से आरंभ करते हुए सुजीत 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। किसी बिंदु P से, चलिए बिंदु P मान लेते हैं किधर जाता है, दक्षिण की तरफ जाता है। कितना जाता है, 20 मीटर, 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर बाईं ओर मुड़ने का क्या मतलब, किधर हो जाएगा, इधर ही होगा ना। बाईं ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, 30 मीटर जाता है, ठीक। 30 मीटर मैंने चला दिया इसको। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चल गया, ठीक। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़ा, कितना गया, 40, यानी 20, 30 ये कवर करेगा, 10 एक्स्ट्रा और कवर करेगा, 40, तभी तो पूरा 40 हो गया, ठीक। तय करता है और बिंदु Q पर पहुंच गया, ठीक। बताइए कि Q और P, ठीक, कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? तो 10 मीटर की दूरी पर है, किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में, है ना। 10 मीटर पश्चिम की दिशा भाई, P से, अच्छा पूछा है P से किस दिशा में, सही है, पश्चिम दिशा में है। तो आपका आंसर कितना होगा, 10 मीटर पश्चिम की दिशा में, ठीक है। सापेक्ष में पूछा है, सापेक्षिक में।
हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपकी स्क्रीन पे है। 12 नंबर क्या कह रहा है, बी ए के दक्षिण में है, दक्षिण की ओर है। अब देखिए इसके सेंटेंस को उल्टा पढ़ेंगे। ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, ए के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कौन दिशा होगा, यही ना। ए के दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन है, बी है। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, बी के पूरब सी, बी के पूरब, बी के पूरब कौन है, सी। ठीक, और ए के दक्षिण पूरब, और ए के दक्षिण पूरब, तो ए के दक्षिण पूरब मतलब इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ए के दक्षिण पूरब, देखिएगा ये दक्षिण पूरब हो गया ना। ठीक, ए से डायरेक्शन ले लीजिए, ये पूरब और ये दक्षिण, दक्षिण पूरब हो गया ना। ठीक, दक्षिण पूरब की ओर है। तथा डी सी के उत्तर में है, डी सी के उत्तर में, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर कौन आ गया, डी आ गया। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, बी और ए के साथ समरेख पर है, बी और ए के साथ में समरेख पर, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भाई और ऊपर जाएगा। ठीक, ऐसे एक समान रेखा पर होगा। ठीक ना, यहाँ पे कौन बैठेगा, डी बैठ गया। ठीक, अब बताइए ए के किस दिशा में, ए के किस दिशा में डी स्थित है, तो ए के किस दिशा में है भाई, ये पूरब हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, उत्तर पूरब में स्थित है, उत्तर पूरब में आपका स्थित है। बात समझ में आई। चौथा ऑप्शन। चलिए ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। क्वेश्चन नंबर आपका है 13, क्वेश्चन नंबर आपका है 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरबीआई ग्रेड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्या कह रहा है, परांदा शहर ग्रीन लेक पर अवस्थित है। परांदा शहर कहाँ अवस्थित है, ग्रीन लेक पर अवस्थित है। शहर अक्रम परांदा के पश्चिम में है, शहर अक्रम जो है परांदा के पश्चिम में है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, शहर थोकाड़ा अक्रम के पूरब में लेकिन परांदा के पश्चिम में। ठीक, अब देखिएगा, अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आए तो हमेशा हम उस सेंटेंस को कवर करते हैं जहाँ पे आपको 3 चीज़ें दी गई हों। ठीक, तो आपके साथ में देखिए 3 चीज़ें कौन कौन सी दी गई हुई हैं। यहाँ पे देखिए जो लिखा गया है शहर थोकड़ा, शहर थोकाड़ा है भाई, शहर थोकाड़ा, यहाँ पे लिखते हैं थोकाड़ा, है ना, बहुत बढ़िया नाम है, राजस्थानी नाम है ना, थोकाड़ा। थोकाड़ा अक्रम के पूरब में, किसके पूरब में, अक्रम के, तो अक्रम कहाँ होगा, यहाँ होगा, तभी तो इसके पूरब में होगा। अगर ऐसे केस आए और अगर आपके क्वेश्चन में ये ना बताया गया हो कि इन सभी का मुख किस दिशा में है, तो हमेशा हम ऊपर की तरफ मान करके काम चलाते हैं। ठीक है, हाँ, अक्रम, अक्रम के पूरब में लेकिन परांदा के पश्चिम में, ये क्या हो गया, परांदा। ठीक, परांदा के पश्चिम में। ठीक, बात समझ में आई। फिर आगे क्या कह रहा है, शहर कक्रम बोपरी के पूरब में, शहर कक्रम बोपरी के पूरब में लेकिन थोकाड़ा और अक्रम के पश्चिम में है। कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई, कुछ लोग तो नाम ही भूल जाएंगे इसमें, है ना। चलिए ठीक है, क्या कह रहा है, कक्रम। ठीक है, तो इसी के आगे हम बढ़ा देते हैं, एक नाम है कक्रम, है ना, कक्रम। नाम इसका बड़ा उल्टा सीधा है भाई, कक्रम हो गया। कक्रम बोपरी के पूरब में, तो बोपरी यहाँ पे आ जाएगा, बोपरी के पूरब में, लेकिन थोकाड़ा और अक्रम के किस में है, पश्चिम में है। ठीक, बात समझ में आई। यदि ये सभी शहर एक ही ज़िले में हो तो बताइए सबसे पश्चिम में कौन सा शहर है।
ये देखिएगा आपका ये पश्चिम साइड होता है, ये आपका पूरब साइड होता है ना। तो सबसे पश्चिम में कौन है? बोपरी है। सबसे पूरब में कौन है? परांदा है। अगर बीच में पूछता है बीच में कौन सा है, तो अक्रम है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, चलिए ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये लोग, इसको आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? गांव पी के उत्तर पश्चिम में एक्स है ना। पढ़िए भाई आप लोग, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14। हो गया? आ जाएगा ये तो भाई, आसान है बहुत, है ना, बहुत आसान है। बैंक कलर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आसान है, इसको सेल्फ करिए। ठीक, हाँ सेल्फ करिए। क्वेश्चन नंबर 14 सेल्फ करें। ठीक, ये आपका क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लोग करिए आप लोग। 15 नंबर और 16 नंबर देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन छप गया है। ठीक है, बनाइए। क्या कह रहा है? यदि a गुणे b का अर्थ है a b के दक्षिण में है, a प्लस बी का अर्थ है a b के उत्तर में है, a प्लस बी का अर्थ है a b के पूरब में है, a माइनस बी का अर्थ है a b के पश्चिम में है। ठीक, इसके बाद देखिएगा आपसे पूछा है कि निम्न में से किसका अर्थ है P Q से पूरब में है। यह भी आपका क्वेश्चन सॉल्व कराने लायक नहीं है ना, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक, और 16वां कह रहा है F प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस में। चलो इन दोनों में से हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, है ना, जो कहिए वो बता दें। बताओ भाई, चलिए पहला बता दें। ठीक, पहला आप लोग देख लीजिए। चलिए ठीक है, देखिए भाई कह रहा है ए बी के, अच्छा ठीक, डायरेक्शन पढ़ लिए सभी लोग। ठीक, इसके निर्देश भी पढ़ लिए। ठीक, अब क्या कह रहा है? निम्न में से किसका अर्थ है पी क्यू से पूरब में है। ठीक, अब देखिएगा पी क्यू से पूरब में है, इसको हम कैसे पता करेंगे? यहाँ पे देखिए भाई विकल्प के रूप में दे रखा है, आपको एक एक विकल्प लेकर के चेक करना होगा। ठीक है, तो आपका एक एक विकल्प लेकर के चेक करने का मतलब कौन सा हो जाएगा? बताइएगा। चलिए अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए भाई, बहुत आसान है ना। थोड़ा आपको एक चीज़ परेशानी यहाँ पे होगी कि क्वेश्चन को हम जो विकल्प दे रखा है इसको अलग अलग करेंगे। हाँ ठीक, बिल्कुल आप लोग अलग अलग करिए इसको, है ना, इसके लिए कोई तरीका ऐसे नहीं है। ठीक, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक, बैंक के क्वेश्चन है, बैंक में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा टाइम टेकन होता है। ठीक है, चलिए तो ये दोनों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई, हाँ ये तो भाई परछाई से संबंधित क्वेश्चन है आपका, है ना, परछाई से संबंधित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। मैंने आपके लिए आपको मैंने ट्रिक भी बताया था। ठीक है, क्या कह रहा है? एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद मनीषा एक खंभे के सामने खड़ी थी, खंभे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है? ठीक, बताइए भाई जल्दी।
नहीं आ रहा समझ में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको, ट्रिक भी बता दिया था, है ना। चलिए देखिए, मैं मौखिक क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ठीक। एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद मनीषा एक खंभे के सामने खड़ी थी। सूर्य किधर निकलता है? पूरब की ओर निकलता है सूर्योदय। खंभे की छाया उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही थी। खंभे की छाया कहाँ पड़ रही थी? उसके दाईं ओर पड़ रही थी। उसके दाईं ओर कब पड़ेगी? जब उसका मुख किधर होगा? दक्षिण की तरफ होगा भाई, सीधा है। तीसरा विकल्प सही है आपका, ठीक है। हाँ, बहुत ही आसान है मौखिक क्वेश्चन भाई, ये सब सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं इसमें, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, ये सूर्यास्त का है। सूर्यास्त के समय देखिए क्या कह रहा है। एक दिन सूर्यास्त के समय राजू अपने स्कूल के पास से लौट रहा है। उसने देखा कि उसका भाई विपरीत दिशा में आ रहा है। राजू ने देखा कि उसके भाई की छाया उसके दाहिनी ओर पड़ रही है। बताइए उसका मुख किस दिशा में होगा? बताइए भाई। अगर राजू का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा, ठीक, क्योंकि उसके भाई की जो छाया पड़ेगी वो राजू की किधर पड़ेगी? दाहिनी ओर पड़ेगी, है ना। तो उसका मुख किधर होगा? उत्तर की तरफ होगा। मैंने बताया था दाहिना कब आएगा? जब उसका मुख किधर होगा? दाहिनी तरफ होगा। तो दाहिने पे कौन सा डायरेक्शन दे रहा है? उत्तर, ठीक। आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान है, ठीक, और बहुत ही टेक्निकल भी क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको हम बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिया है। बस अंतर क्या है इसमें? कह रहा है कि एक वर्गाकार मध्य क्षेत्र, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक। एक वर्ग बनाना, मैं आपको दिशा निर्देश दे रहा हूँ। एक वर्ग बनाना कह रहा है, इसके मध्य क्षेत्र में खड़ा है, वह उत्तर पूरब को तिरछा चलना शुरू करता है। उत्तर पूरब तिरछा चलना शुरू करता है। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। उसके बाद वह दाएं ओर मुड़ता है और अंतिम छोर पर पहुंच जाता है। सीधे कहाँ पहुंच गया? अंतिम छोर पर पहुंच गया, ठीक। और उसके बाद वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। इसके बाद आधे रास्ते में वह अपनी बाएं ओर मुड़ता है और नए छोर पर पहुंच जाता है। इस समय राज्य किस दिशा में है? मौखिक क्वेश्चन है भाई इस समय, है ना, ठीक। उधर चला था, किधर में? उत्तर पूरब। तो इधर कितना हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम, डायरेक्शन उलट जाता है इस टाइप के केस में, क्योंकि 180 से संबंधित है ना। बना लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट है। चलिए बता दिया जाए, ठीक। क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग, क्या कह रहा है। ये भी आसान है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। रचल उत्तर की दिशा चलना आरंभ करता है। 15 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह पूरब की ओर 10 मीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर 5 मीटर तदनुसार अपने मूल बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ये भी बहुत आसान है भाई, है ना, बहुत ही आसान है। तो इसमें आपका आंसर आएगा चौथा, 10 मीटर पूरब की तरफ, ठीक। चलिए ठीक है। आज के तो ये 20 के 20 क्वेश्चन मैंने बताए थे कि 20 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। 20 क्वेश्चन में आपको 20, ठीक। इसे कहते हैं 2020 बैच, 2020 बैच यानी T20, ठीक है। फटाफट सॉल्व करने वाला। T20 क्रिकेट देखते हो ना सभी लोग, हाँ, उसी तरीके से है। आज मैंने डायरेक्शन का करा दिया क्वेश्चन, ठीक, और इसके बाद मैं आपका गणितीय वाला कराऊंगा, ठीक है ना। और आपको बता दे रहा हूँ, फिर से याद दिला दे रहा हूँ, RRB NTPC 2016 के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सब संडे को सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है ना। टाइमिंग आपका 10 से 11 रखा जाएगा, ठीक। या उसके बाद भी देखते हैं जो भी टाइम खाली होगा, ठीक है। और आप लोग भाई प्रयास करिए जितने से
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप बताएंगे कि रीजनिंग की क्लास 8 बजे से चल रही, तो 8 बजे वो लोग प्रयास ये करें कि लाइव आ जाएं, ठीक ना। लगभग देख रहे हो बच्चे 25 से 30 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं उनको बेनिफिट मिलेगा इसका, है ना। ठीक, जो पहली बार वीडियो को देख रहा हो, ठीक, वो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे और उसको शेयर भी कर दे, ठीक ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।